गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास है किरण की क्लास एवरेज की दूसरी क्लास है, जहाँ पे हम लोग किरण के सारे क्वेश्चन लगा रहे हैं। ठीक है, देखिए समझिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। क्या सवाल है देखिएगा। x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है। तदनुसार सभी संख्याओं का कुल औसत क्या है। देखो, आप सभी को पता है, यहाँ बोला है x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है, तो ये हो जाएगा xy और ये हो जाएगा yx। अब उसे बोला सभी का औसत, तो दोनों को जोड़ लीजिए, तो आपका 2xy हो गया। अब 2xy अपॉन x प्लस वाई, या पदों की संख्या अगर हम बात करें तो पद कितने हैं, x और y, तो औसत क्या हो गया 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो उम्मीद है पहला क्वेश्चन सभी को आ गया होगा, सभी ने पढ़ लिया होगा। चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो आज का दूसरा सवाल क्या है देखिए, समझिए। x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है, y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है। तदनुसार सभी संख्याओं का औसत क्या है। क्या करना है देखिएगा। उसने बोला है x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है, तो इसका योग हो गया x y स्क्वायर हो गया, और y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, तो ये जो हो गया y x स्क्वायर हो गया। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ लें तो ये हो गया x y स्क्वायर प्लस y x स्क्वायर। तो यहाँ से ऊपर कॉमन क्या आ जाएगा, तो आपने देखा कॉमन x y आ जाएगा, तो कॉमन x y आपने ले लिया। क्या मिला, y प्लस एक्स मिला, y प्लस एक्स मिला, और अपॉन में क्या है x प्लस वाई है, ये कैंसिल हो गया। औसत क्या मिला, x प्लस वाई, x इंटू वाई, x इंटू वाई। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्या है देखिए। कुल 10 गेंदें हैं, जिसमें से कुछ लाल हैं, शेष सफ़ेद हैं। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपये है। लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपये है और सफ़ेद का औसत मूल्य 30 रुपये है। तो सफ़ेद गेंदों की संख्या क्या है। क्या करना है सुनना। एक थैले में कुल गेंदें कितनी हैं, 10, जिसमें से कुछ हैं सफ़ेद, कुछ हैं सफ़ेद और बाकी क्या हैं, लाल। अब यहाँ बोला सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 है, तो सभी का 28 हो गया। ठीक है, उसमें से यदि लाल गेंद का औसत मूल्य 25 है तो रेड वाली का 25 है और सफ़ेद वाली का 30 है। तो इसका अंतर कितना हुआ, 2। इसका अंतर कितना हुआ, 3। तो अगर ये पूछा जाए कि लाल और सफ़ेद गेंदों की संख्याओं का अनुपात 2-3 हो गया, सफ़ेद और लाल का बोला तो 3-2 हो गया। अच्छा, 3-2 टोटल कितना हुआ, 5। 5 का मान 10, 1 का मान 2, ये हो गया 6 और ये हो गया 4। उसे पूछा क्या है, तो सफ़ेद गेंदों की संख्या, तो आंसर क्या है 6। उम्मीद है समझ आ गया होगा, आप इसे कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप इसे आराम से नोट कर लें पहले। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लिया करें, समझा करें क्वेश्चंस को। याद करना, जहाँ पे कुल की बात करें, जैसे एक स्कूल में कुछ बॉयज़ हैं, कुछ गर्ल्स हैं, बॉयज़ का रेशियो ये, गर्ल्स का ये, कुल का ये, तो जहाँ कुल की बात करें वहाँ एलिगेशन लग जाता है। थोड़ा समझदार बनिए, आप लोग अपने आप कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक आदमी 13 वस्तुएं 70 रुपये की कीमत वाली, 15 वस्तुएं 60 रुपये दाम वाली और 12 वस्तुएं 65 रुपये दाम वाली खरीदता है। औसत कीमत क्या है। क्या कर सकते हो देखो, 13 वस्तुएं जिनका मूल्य 70 है, 15 वस्तुएं जिनका मूल्य 60 है और 12 वस्तुएं जिनका मूल्य 65 है। बेसिक बच्चा क्या करेगा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, सबको तीनों को जोड़ लो और बटे कितना करना है, तो बटे करना है आपका 13, 12, 25 और ये कितना 40। तो सभी का योग बटे 40 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लेकिन समझदार बच्चा ऐसा कभी नहीं करेगा। समझदार बच्चा इस तरह कभी नहीं करेगा। वो क्या करेगा, उन तीनों में से किसी एक को ही औसत मान लेगा। अब देखो, अगर तुम देखो तो ये बीच वाला है, आपने मान लिया औसत 65 है, आपने औसत को ही 65 मान लिया। जो पूछा है वही आपने मान लिया। आपने कहा 65 से 5 कम है और ये 5 ज़्यादा है। ये 5 ज़्यादा है 13 में, तो ये 5 कम है 15 में, तो 5 कम हुआ 2 में हो गया। देखो ना, ये 5 ज़्यादा है 13 में, तो ये गुणा होगा प्लस का, तो ये होगा 65। और ये क्या 5 ज़्यादा है 15 में, तो ये कितना मिले, कम है, तो ये मिलेगा माइनस का 75। तो ये प्लस का 65, 75 मतलब 10 कम हुआ, और 10 कम बटे कितना है आपका 40 है। तो ये पॉइंट, ये 1 बटे कितना हो जाएगा, 1/4, और 1/4 का मतलब 0.25 कम होगा। 0.25 कम होगा तो आंसर दिख रहा है, ध्यान से देखो। 65 से 0.25 कम करना है ना, तो आंसर क्या है 64.75। सही तरीका है एग्जाम में करने का ये। ठीक है, बाकी तुम लोग गुणा कराते हो, आराम से करते रहो, तो आप लोग कुछ भी कर सकते हो। आराम से साथ साथ नोट्स बनाइए, क्वेश्चन लगाइए, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, कॉन्सेप्ट सीखिए।
अगर आप लोगों ने क्लास नोट्स का वीडियो ना देखा हो तो उसे एक बार देख लो, वहाँ से बेसिक पूरा कवर हो जाता है जो मैंने आपको भेज भी दिया है। देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। एक परिवार में पहले वर्ष के पहले 3 महीने का औसत, वर्ष के 3 महीने का, तो वर्ष के 3 महीने का जो औसत है वो बोला है 2200 रुपये। अगले 4 महीने का, तो अगले 4 महीने का 2550 रुपये। अगले 3 महीने का, अगले 5 महीने का, शेष 5 महीने बचे, कितना है 3120 रुपये। आगे बोला है तदनुसार यदि पूरे वर्ष की कुल बचत 1260 रुपये, कुल बचत है यहाँ पे 1260 रुपये, ये इसकी सेविंग है और वर्ष की कुल बचत है ये। तो पूछा उसकी मासिक इनकम क्या है, ऐसा उसने पूछा है, उसकी मासिक इनकम क्या है। अच्छा सुनो, बेसिक मेथड क्या है, पहले बेसिक सुने बाद में आसान करेंगे। बेसिक मेथड क्या होगा ये एक बार देखें, सुने, समझें। क्या होगा, 3 का गुणा 2200 से 6600, 4 गुणे इतना, 5 गुणे इतना, जो तीनों की इनकम आ गई, तीनों की इनकम प्लस 1260 रुपये और बटे कितना कर दो 12, आपके क्वेश्चन का आंसर। ऐसा कौन करता है, जो बेसिक लोग करते हैं, कम समझदार लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं। ठीक, तुम लोग क्या कर सकते हो, देखो अगर ये इसकी बचत है तो अगर तुम बटे 12 कर दो तो 1 महीने की बचत आ जाएगी और 1 महीने की बचत 105 रुपये आ गई। ये 1 महीने की औसत बचत आ गई 105 रुपये। ठीक है, अच्छा ये बताओ यहाँ पे कितना कमाया था 2200, यहाँ कितना है 2550, यहाँ कितना है 3120। इन तीनों में आप किसी को भी औसत मान लो, कोई एक नंबर को औसत मान लो। अच्छा आपने चलो इसके आसपास मान लिया, मानो 2500 औसत है। अच्छा अगर आपने 2500 औसत मान लिया तो क्या करने वाले हो, देखना 2500 से 300 कम है, 3 महीने कम है, तो एक कम कितना हुआ 900। और ये 2500 से कितना ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है, 4 महीने, तो ज़्यादा कितना हुआ 200। अब ये कितना ज़्यादा है एक बार ध्यान से देखिए, ये ज़्यादा है 620 और कितने महीने 5, तो ये कितना हो जाएगा 0, 6 दूनी 5 दूनी 10 का 0 और 6 पंचे 30 1 3100 रुपये ये ज़्यादा हुआ। क्या हुआ, ज़्यादा। अब ये बताओ, अच्छा 3100 है, ये कितना, इसमें से ये 700 बचा माइनस का, 700 इसमें आपने कम किया तो 3100 में 700 कम किया तो आपको 2400 बचा। ये बात समझ पाया ना, 2400, तो 2400 बटे 12 तो मतलब 200 प्लस करना है। अच्छा माना कितना था 2500, 2500 में 200 ये प्लस किया और बचत का 105, टोटल कितना 2805 रुपये। ये इसकी क्या है मासिक इनकम 2805 रुपये। आप वहाँ 2500 के अलावा 3000 मान के, 2400 मान के, कुछ भी मान के कर सकते हो। थोड़ा एक जूम करो, समझदार बनो, आप 2000 को हटा के उसके बाद भी इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बेसिक वही है, आराम से गुणा करा लो, वो क्या है कोई नंबर मान के हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और कोशिश करिएगा, लेकिन समझिए, सॉल्व करिए, कोशिश करिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्या है, एक परीक्षा में छात्रों के समूह का औसत समांतर माध्य 52 है, उनमें से सबसे अच्छे 20%, देखो उसने बोला सबसे अच्छे 20% का औसत जो है वो 80 है, सबसे खराब 25% का औसत जो है वो 31 है, और ये बोला तब शेष 55% का औसत क्या है। तो इसका औसत आपसे पूछा है और टोटल 100 लोग औसत ये हुआ, ये ऐसा आपको बोला गया है, ये आपको दिया गया है। ठीक, सुनिए एक बार दोबारा समझें। कुल लोग 100% हमने मान लिए, तो माना कुल लोग 100 हैं, कुल लोग 100 हो गए, ये सबसे अच्छे थे, ये सबसे खराब थे, ये बाकी क्या था, और बाकी का हमें औसत निकालना है। क्या करना है सुनो, आप इसे 2 से काट, 4 से काटो, 5 से काट लो, आपको इसको रेशियो लेना है जिससे आपका सवाल पहले से आसान हो जाएगा। अब हमें गुणा कम कराना पड़ेगा। 4 गुणे 80 320 हुआ, 5 गुणे 31, तो 5 गुणे 31 कितना हुआ 155, प्लस कितना हुआ 11x हुआ, बराबर ये कितना हुआ, तो 52 दूनी 104 1040। आपने 320 और 155 को जोड़ा तो 155 इसमें ऐड किया तो 475 मिला। देखो ना कितना मिला, 475 मिला। 475 आपने इसमें माइनस कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा 11x का मान, जो इसमें आपने माइनस किया 475, 1000 में 475, तो 1040 में से आपने 475 माइनस किया तो ये मिला 5, ये मिला 6 और ये कहाँ पे हमें मिला 565। कितना मिला 565।
डिवाइड बाई 11, तो 11 पचे 55, कितना बचा 1, 11 एक कम 11 और 11 चौको 44, 51.4 लगभग के आसपास क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन का एक मेथड है, इसका अगला मेथड क्या होगा अभी आपको समझा रहे हैं, लेकिन पहले आप इसे नोट करें, समझदार बने। ये सबसे अच्छे छात्र, ये सबसे खराब, ये बाकी और सभी का कुल कितना है 100। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, टोटल ये आपने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम इसे आसान क्या कर सकते हैं, एक बार देखना, आसान क्या कर सकते हैं ये भी एक बार सीखना। हम यहाँ पे ऐसा कर सकते थे कि पहले 20% का औसत 80 है, फिर 25% का जो औसत है वो 31 है, और शेष 55 छात्रों का औसत उसने पूछा है, टोटल 100 लोग हैं और औसत जो बोला है वो हमें 52 बोला है, ये वाला मान पूछा है। ठीक है, क्या करना है सीखो। आपने इसका रेशियो लिया, यहाँ तक ठीक था, 4, 5, 11 और 20, यहाँ तक ठीक है। अब बताइए 52 से कितना ज़्यादा है, तो आपने कहा 52 से ये जो ज़्यादा है ये 28 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 28। अच्छा 28 ज़्यादा है कितने में 4 में। अच्छा ये 52 से कितना कम है, तो आपने कहा ये 52 से कितना कम है, तो 21 कम है, और कितने में कम है 5 में। यहाँ तक सभी लोग ठीक हो, इतना सभी लोग ठीक हो। अब ये बताओ अच्छा इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा 7, क्लियर है। 7 कॉमन हुआ तो 7 चौको 28, और 7 कॉमन हुआ तो कितना मिला 15। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। 7 कॉमन लिया, कितना मिला 15, ये कितना मिला 28। तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर 13 है। कितना है 13, और 13 गुणे कितना है 7, तो 13 गुणे 7 दोनों का अंतर है, और वैल्यू जो है वो किसकी है प्लस की है। किसकी है प्लस की है। अच्छा ये जो ज़्यादा हुआ ये आपका क्या हुआ ज़्यादा हुआ, कितने लोगों में बंटना है, एक बार ये दिमाग लगाओ कि कितने लोगों में बंटना है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो आपने जो सभी का औसत माना था वो अभी 52 माना था। कितना माना था 52। तो ये जो बंटना है आपका 11 लोगों में बंटना है। कितने लोगों में बंटना है, लगभग 11 लोगों में बंटना है। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, एक बार रुकना, देख लेते हैं, थोड़ा समझ देना क्या यहाँ पे किया है, इसे एक बार देख लो, सुनो देखना। कुल औसत को हमने 52 अभी मान लिया है, हमने माना कुल औसत 52 है, क्वेश्चन में यही बोला गया है। ठीक है, तो ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर ये औसत से कितना ज़्यादा है, तो आपने कहा 28 ज़्यादा है। कितने में ज़्यादा है 4 में ज़्यादा है। यहाँ तक सभी लोग ठीक है। ये कितना कम है, तो आपने कहा ये 21 कम है और 5 में कम है। यहाँ तक सभी लोग ठीक है। अच्छा 21 गुणे 4 कितना हुआ, 21 गुणे 4 28 गुणे 4, 8 चौको 32, कैरी 3, 4 दूनी 8, 8 3 11, 112 ज़्यादा हुआ। ये कितना हुआ 105 हुआ। तो यहाँ पे क्या है 7 ज़्यादा है, और 7 जो बट रहा है कितने लोगों में बट रहा है 11 लोगों में। तो ये लगभग 0.6 कुछ हमें क्या करना है, ये जो ज़्यादा है तो इसका जो मान होगा 52 से कम होगा। क्या होगा 52 से कम होगा, और 0.6 के आसपास कम होगा। 0.6 कम करोगे तो 51.4 के अप्रॉक्सीमेट आंसर लगभग यही पूछा है, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। थोड़ा समझदार बनिए, क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं, वरना आप हमेशा गुणा ही कराता रहेंगे। कोशिश करिए कि हमें समय बचाना है, कोशिश करिए एक ना एक दिन ऐसा होगा कि आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सवाल वास्तव में बहुत लेंदी है, बहुत लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसका सॉल्व हम कैसे आसान करेंगे आपको ये चीज़ सिखाएंगे। सुनना समझ जाओ। करा सेवा निवृत्ति पर एक आदमी की पेंशन उसकी सेवा के अंतिम 3 वर्षों के औसत वेतन के आधे के बराबर है। उसका वेतन 1/1/2003 को 380 रुपये प्रतिमाह है, 1/10/2003, 1/10/2004, 1/10/2005 को 40 रुपये की वृद्धि के साथ 1/1/2006 में सेवानिवृत्त हुआ। तो अब उसकी पेंशन क्या है, उसकी पेंशन क्या है, उसकी नौकरी के अंतिम 3 वर्षों के औसत वेतन के आधे के बराबर, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, क्या करेंगे सुने समझें आप लोग, क्या करेंगे देखिएगा। उसका वेतन जो पहले उसने बोला है 1/1/2003, आपने लिखा 1/1/2003 को 380 था, 1/10/2004 या 2003 को 40 बढ़ा, 1/10/2004 को फिर 40 बढ़ा, और 1/10/2005 को फिर 40 बढ़ा, और 1/1/2006 में उसने रिटायरमेंट ले लिया। 1/1/2006 में क्या ले लिया, रिटायरमेंट ले लिया। उसकी पेंशन पूछिए। चलो सुनना, देखो यहाँ पे हमें करना ये है
380 रहा, 9 महीने रहा, फिर 40 बढ़ गया। देखो ना, एक में ये था, 10 में बढ़ा तो 9 महीने रहा 380, बाद में बढ़ गया। अब कितना हुआ, जैसे इसने 40 बढ़ाया तो 420 हुआ, अगले 1 साल रहा। 420 से 460 हुआ, अगले 1 साल रहा। और 10 से 1 मतलब अब जो हुआ वो 500 हुआ, और ये केवल 3 महीने रहा। ये 3 महीने का औसत वेतन यहाँ से मिल जाएगा। मेन समस्या तो इसको सॉल्व करना है। मेन समस्या क्या है, इसको सॉल्व करना। तो क्या करें, हमने आपसे कहा आप इसमें से किसी वैल्यू को ही औसत मान लें, किसी एक वैल्यू को औसत मान लें, ठीक है। अच्छा देखो, अगर हमने औसत यहाँ पे मानो 400 मान लिया, माना इसका औसत 400 है, ठीक है। थोड़ा समझिएगा, देखिएगा 400 से कितना कम है, 20 कम है, 9 महीने कम है, 20 ज़्यादा है, 12 महीने, तो 20 ज़्यादा हुआ 3 महीने। 20 9 महीने कम है, 20 12 महीने ज़्यादा है, तो 20 ज़्यादा हुआ 3 महीने। अब क्या हुआ, 60 ज़्यादा है, 12 महीने ज़्यादा है, 720 हुआ। 100 ज़्यादा है 3 महीने, 300 हुआ। 1080 ज़्यादा है 36 महीने में, तो औसत ज़्यादा कितना है, 30। तो 400 में 430 जोड़ दिया तो टोटल पेंशन 430 का आधा, और 430 का आधा 215। आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया है, लेकिन आप इसे नोट करें। अभी से एक बार और समझाएंगे, सभी लोग कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, ठीक है। सवाल बहुत अच्छा है, क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा है, और मेन क्या है वो सॉल्व करना। चलो उसको सॉल्व करने एक बार यहाँ समझा दे रहे हैं, देख लीजिए, शायद समझ में आ जाए, कोशिश करिएगा। 380 रुपये वेतन था, 9 महीने रहा, 40 बढ़ा 420 हुआ, अगले 12 महीने हुआ, फिर 460 हुआ, अगले 12 महीने हुआ, फिर 500 हुआ, फिर 3 बटे 36 करेंगे तो इसकी औसत इनकम आ जाएगी, और औसत इनकम का आधा ही पेंशन है। जो औसत इनकम है उसका आधा क्या है, पेंशन है। अब क्या करना है, तो आपने यहाँ पे औसत को जैसे 400 मान लिया, हमने बोला 400 मान लो। 400 से 20 कम, 9 महीने कम लिखा आपने। ये क्या लिखा, 20 ज़्यादा 12 महीने, तो 20 ज़्यादा 9, 20 ज़्यादा 9 कम 20, 12 ज़्यादा, तो 20 महीने 3 महीने हुआ। 3 महीने का मतलब 60 बढ़ा। ये 400 माना है, 60 बढ़ा 12 महीने तो 720 हुआ, 100 बढ़ा 3 तो 300 हुआ, 1080 बढ़ा 36 महीने में बढ़ा तो औसत 30 बढ़ा। 30 ऐड कर दिया, तो ये जब जैसे आपने 30 ऐड किया तो 430 रुपये का आधा ही तो इसका पेंशन है। खत्म हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कर पाएंगे। सवाल ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, 1-2 बार करिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8 संख्याओं का औसत 27 है, प्रत्येक संख्या में 8 से गुणा कर दें, सही औसत क्या है। देखो जैसा कि आप सभी को पता है, जैसे कोई 5 नंबर दिए हैं और 5 नंबर मानो सम दिए हैं, माना ये 5 नंबर सम है। जैसे इसका औसत 42 है, तो ये 44 है, ये 46 है, ये 40 है, ये 38 है। अगर आप सभी में जोड़ोगे तो औसत बढ़ेगा, और सभी में घटाओगे तो औसत घटेगा। सभी में जोड़ोगे तो औसत बढ़ेगा, सभी में घटाओगे तो औसत क्या होगा, घटेगा। ये कॉन्सेप्ट सभी को पता है। तो बस यही तुम्हें करना है, सभी में अगर बोला जाए सभी में जोड़ें तो औसत बढ़ेगा, सभी में घटाएं तो औसत घटेगा, सभी में गुणा करें तो औसत में गुणा होगा, और सभी में भाग करें तो औसत में भाग होगा। करना क्या है, उसने बोला 8 संख्याओं का औसत 27, तो आपको 8 नंबर हैं जिनका औसत 27 है, प्रत्येक में 8 से गुणा, तो 27 गुणे 8 कर दीजिए। आपने गुणे 8 करा, 8 7 56, कैरी 5, 8 16 5 21। आपके क्वेश्चन का आंसर 216। उम्मीद है आप सभी सीख गए होंगे और समझ में आ गया होगा। जो सभी में करेंगे वही औसत में होगा। उम्मीद है इतनी बात समझ आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट सवाल क्या है, देखें, पढ़ें और कोशिश करें। क्वेश्चन को पढ़ें और कोशिश करें, क्या कहना चाह रहा है वो। क्वेश्चन देखें, कह रहा है एक व्यक्ति ने चावल की 7 बोरियां 800 रुपये प्रति बोरी की दर से, दूसरे प्रकार की चावल की 8 बोरियां 1000 रुपये प्रति बोरी की दर से, अन्य प्रकार की 5 बोरियां 1200 रुपये प्रति बोरी दर से खरीदी। चावल का प्रति बोरी औसत मूल्य कैसा भी कर सकते हो। देखो 7 बोरियां हैं 800 रुपये के मूल्य से, आगे 8 बोरियां हैं 1000 रुपये के मूल्य से, और 5 बोरियां हैं 1200 रुपये के मूल्य से। देखो 2 जीरो सबसे आसानी से हट जाएंगे ना, क्यों गुणा करा रहे हो। देखो
8 सते 56, ये 80, ये 60, कुल कितना हुआ 6, 8 6 14, 5 कितना हुआ 19, और कितनी है 8 7 15 5 20। आपने जब 20 का भाग दिया तो 20 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, तो 20 का जब आप भाग दोगे तो कितनी बार आ रहा है, देखना सुनना। 2 का भाग दिया तो 9 बढ़ गया, इसके बाद 8, 2 जीरो बढ़ाने हैं 0.1 अंक बाद। ये क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है समझ आ गया होगा, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। सवाल यहाँ पे बिल्कुल आसान था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। क्या सवाल है, देखिए समस्या। कह रहा है पी क्यू का औसत 5050 है। देखो पी क्यू यहाँ पे 2 लोग हैं। अगर पी क्यू का औसत आपको बोला गया है तो आप उसमें 2 का गुणा करा लें, तो ये आपको कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 10,100 रुपये। 5050 था, दुगना कराया 10,100 रुपये। क्यू आर का औसत 6250 है, तो क्यू आर का औसत अगर 6250 है तो 6250 का दुगना करें तो 62 दूनी कितना हुआ 124, 125 मतलब 12,500 रुपये। अच्छा पी आर का औसत क्या है, तो ये आपको दिया है 5200 रुपये। तो 5200 का अगर आप दुगना करें तो पी और आर है, 5200 का दुगना करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 1040, 1400। आपने इन सभी को जोड़ दिया तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 2 बार पी, 2 बार क्यू और 2 बार आर। इन सभी का योग कितना हुआ, तो देखिए 0 0 5 4 9 1 10, कैरी कितना 2 2 1 3 और ये कितना 3। आपने इसे 2 से भाग दे दिया तो 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 1 कम 2, 2 6 12, तो 16,500 रुपये आ गया। 16,500 रुपये किसका है, पी है, क्यू है और कौन है, आर है। अच्छा यहाँ पे आपसे पूछा क्या है, ये देखो पूछा क्या है, तो यहाँ से आपसे पूछा गया है पी का वेतन। क्या बोला गया है, पी का वेतन। तो आपको पी का वेतन निकालना है तो क्यू आर इसमें माइनस कर दूँ, तो इसमें से आपने कितना माइनस किया 12,500, तो आंसर कितना आ गया 4,000 रुपये। ये इस क्वेश्चन का पहला मेथड है। ये क्या है, पहला और बेसिक मेथड। आसान करना है तो क्या कर सकते हो, सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा बहुत, ठीक है। वीडियो को पॉज किया करो, थोड़ा दिमाग लगाया करो कैसे तुम क्या कर सकते हो। अब देखो आपको यहाँ P किसका वेतन निकालना है, एक बार ध्यान से देखिए। आपको निकालना है किसका वेतन, यहाँ पे P का वेतन निकालना है, ठीक है। क्या आसान कर सकते हैं, देखिए समझिए। क्या करना है, कैसे करना है, देखिएगा, समझिएगा, आसान क्या करना है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, ठीक है, सोचिएगा। पी क्यू का औसत है, क्यू आर का औसत है, पी आर का औसत है। आपसे क्यू का वेतन पूछा है, थोड़ा दिमाग लगाइए, सुनिए। यहाँ पे क्यू आर ये है, पी आर ये है, दोनों में आर कॉमन है, दोनों में आर क्या कॉमन है। और ये जो वेतन है ये 5200 दिया है, कितना दिया है 5200। ये कितना दिया है 6250। अगर तुम इन दोनों के औसत का अंतर लो तो इन दोनों के औसत का अंतर 1050 है, ये दोनों के औसत का अंतर। अब ये बताओ अंतर लिया तो ये आर वाला और ये आर वाला ऐसे कट गया। क्यू का मान यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि देखो ये क्यू और आर है, इनका वेतन ज़्यादा था, तो यहाँ पे ज़्यादा कौन है, क्यू ज़्यादा है। और क्यू कितना ज़्यादा है 1050। अब ये बताओ ये पी क्यू का औसत है, आपने कहा क्यू का वेतन 1050 ज़्यादा है, तो अगर ये वाला 1050 से ज़्यादा हो गया तो इसका वेतन क्या हो जाएगा 4000। तो 4000 इसका हो गया, उसका 1050 ज़्यादा, तो आप उसमें 4000 में 1050 जोड़ दें तो आपका क्यू का मान भी मिल जाएगा। ये चीज़ें थोड़ी सोचना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी सीख पाओगे। थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो आप ऐसा कर सकते हो। ये सभी ने पढ़ा होगा, पी क्यू का औसत गुणे 2, इतना औसत गुणे 2, सबको जोड़ लो, कॉमन ले लो, ठीक है, सॉल्व कर लो, वो सब ने पढ़ा होगा। यहाँ थोड़ा दिमाग लगाइएगा, धीमे धीमे समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन कोशिश करें। यदि 3a + 4b का अंगगणितीय माध्य 50 से अधिक है, a b का दुगना है, तो a का लघुत्तम संभव पूर्ण मान क्या है, लघुत्तम संभव पूर्ण मान क्या है, देखें सुने। देखो यहाँ पे क्या बोला है, 3a + 4b, तुम्हारा जैसे 2 नंबर हैं और 2 नंबर का अगर औसत ये है तो योग ये हो जाएगा, इतना क्लियर है। आगे बोला a b से दुगना है, a का मान दुगना है और a का मान पूछा है। अगर a का मान दुगना है तो आप ऐसा कुछ लिख सकते हो कि b = 2a,
फिर देखो दोबारा सुनो, उसने बोला a का मान b का दुगना है, सॉरी a का मान b का दुगना है, तो यहाँ a बराबर 2b हो जाएगा। a का मान b का दुगना है, ये बात समझे ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ये मान 100 से अधिक, ऐसा कुछ बोला है, माध्य 50 से अधिक है तो योग क्या होगा, 100 से अधिक हो जाएगा। तो यहाँ 2b के स्थान पे आप लिख सकते हो 4b के स्थान पे 2a, और ये किससे अधिक है, 100 से। तो 5a का जो मान है ये 100, तो a का मान किससे अधिक है, 20 से। यही तो आंसर है कि जो a का मान है वो क्या है, 20 से अधिक है। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा, ठीक सवाल था, अच्छा सवाल था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। अंगृति माध्य का मतलब भी औसत ही है और कुछ नहीं करना है। 3 की पावर 30 है, आपको दिया गया है 3 की पावर 30 प्लस 3 की पावर 60 प्लस 3 की पावर 90 का अंगृति माध्य औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आपने इसे क्या किया, 3 की पावर a कॉमन ले ली, तो कितना बचेगा, 3 की पावर 29, 3 की पावर 59, 3 की पावर 89 और बटे कितना हुआ 3, 3 से 3 कट गया। ये क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है सभी को समझ आ गया होगा, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 डॉट 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 25 संख्याओं का औसत क्या है। देखो यहाँ पे क्या है, ध्यान देना, यहाँ पे जो नंबर हैं सारे नंबर कैसे हैं, विषम। मानो फॉर्मूला नहीं आता तो कैसे करना है, थोड़ा सीखना समझने की कोशिश करना। 1 का औसत 1 है, समझते हो। 2 लिख दो, 2 विषम नंबर, 2 विषम नंबर तो औसत 2 है। विषम नंबर 3 है तो औसत 3 है। विषम नंबर 4 तो औसत 4, विषम नंबर 5 तो औसत 5। अभी 25 कौन सा नंबर है, 25 13वां नंबर है, 13वीं संख्या। 13वीं संख्या कौन सी होती है, 25। तो इसका औसत क्या हो गया, इसका औसत क्या पूछा है, का औसत कितना है। तो क्वेश्चन के ये यहाँ पे गलत टाइप है, इसका आंसर होगा 13। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ बोला 25 संख्याएं, सुनना रुकना 1 मिनट को, अगर उसने 25 संख्याएं बोली हैं, संख्याएं 25, तो आंसर क्या होगा, 25 होगा। ये कैसे, सुनना समझना। हमने आपसे ये कहा, क्या कहा है, एक बार देखिएगा सुनिएगा। 1 3 5 7 9, ये 25वीं संख्या अगर बोला तो आंसर 25 है, और 25 तक बोला तो आंसर 13 है। ये दोनों में क्या डिफरेंस है, एक बार ये सुन लो। देखो 1 का औसत 1 सभी लोग मालूम है, 2 नंबर लिखे विषम तो इसका औसत 2, 1 3 का औसत 2, नंबर 3 लिखे तो औसत 3। ऐसी जब 25 नंबर लिखोगे तो औसत क्या होगा, 25। और यहाँ पे क्या करोगे, a प्लस एल बाई टू, ए प्लस एल बाई टू, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 13। अब आपके मन में क्वेश्चन में आ रहा होगा, मन में आ रहा होगा कि सर क्या यहाँ पे a प्लस एल नहीं लगा सकते थे, क्या लगा सकते थे, लेकिन कैसे। आपको पहले 25वीं संख्या निकालनी होती है। 25वीं संख्या क्या होगी, 25 के दुगने से कम 49, तो 1 प्लस 49 बटे 2, तो भी आंसर क्या होगा, 25। आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, समझदार बनो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। किसी भी समांतर श्रेणी में जो औसत का फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे a प्लस एल बाई 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखें, अगला समझे। 12 संख्याओं का औसत 15 है, इनमें से पहले 2 का औसत 14 और शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, ऐसा उसने पूछा। बेसिक करना है तो भी कर लो, आसान करना है तो भी कर लो, थोड़ा समझदार बनो, आप बिल्कुल आसान कर सकते हो। देखो पहले हम लोग बेसिक कर लेते हैं, ठीक है, बाद में आसान, फिर और भी आसान। देखो सुनो, उसने बोला है कि 12 संख्याओं का औसत 15 है, तो 12 का औसत 15 योग 180 हो गया। 2 संख्याओं का औसत 14 है, तो अगर 14 दिया है तो 14 नहीं 28 हो गया। शेष नंबर कितने बचे, 10। शेष नंबर कितने बचे, 10। यहाँ तक ठीक हो सभी लोग। अब देखो 180 में 28 गया, तो 180 में अगर 30 जाता है 150, 152 बचा, और 152 बटे कितना, 10। आपके क्वेश्चन का आंसर 15.2, मतलब 15 सही 1/5, ये आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। दूसरा मेथड क्या बनेगा, दूसरा देखो उसने बोला क्या है, ध्यान देना, सुनना, समझना। 12 संख्याओं का औसत 15 है, ये औसत हो गया 12 का, ठीक है। टोटल 12 संख्या है, में 2 ये हैं, 10 ये हैं, 2 का 14 है, ये पूछा है। अच्छा दिमाग लगाओ, इसका मान 1 है
और 10 का मान अगर 1 है तो 2 का मान 0.5 होगा। 10 का मान 1 है, 2 का मान 0.5 होगा। एलिगेशन में क्या होता है, एक वैल्यू कम होती है और एक ज़्यादा होती है। 0.5 ज़्यादा है 15 से 15.5, सॉरी 10 का मान 1 तो 1 का मान 1/10, इसका मान 2/10 और 2/10 का मतलब 1/5, सॉरी, और 1/5 ज़्यादा किया तो 15 सही है 1/5। या 10 का मान 1 तो 2 का मान निकालना है तो 0.2 आएगा। क्या आएगा? 0.2। और 15 से 0.2 ज़्यादा करोगे 15.2 आएगा। बात वही है, 15 से 1/5। थोड़ा समझदार बनिए, आप आसान कर सकते हो। और आसान क्या कर सकते हो? और आसान करना है, देखो दिमाग लगाना है स्टार्ट करो। अगर अच्छा सीखना है तो दिमाग लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। किताब के मेथड करने हैं तो आराम से देख सकते हो, कर लो भाई। देखो 15 संख्याओं का औसत कितना है? 12 संख्याओं का औसत 15, तो 12 संख्याएं हैं, औसत क्या है? 15। 2 संख्याओं का औसत 14। अच्छा ही बताओ, अगर इनका 15 होता तो औसत में क्या कोई परिवर्तन होता? नहीं होता। अगर ये जा रही हैं दोनों संख्याएं एक एक कम जा रही हैं, तो ये 2 कम जा रही हैं, आगे 10 तो कवर करना है, तो सबको अपने औसत को 0.2 बढ़ाना है। और पहले था कितना? 15, 0.2 बढ़ाना है, खत्म हो गया। केवल समझदार बनो ना, कर सकते हो, कोशिश तो किया करो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। 8 संख्याओं का औसत 21 है, प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा कर दें, संख्याओं के समूह का औसत क्या होगा? सभी को पता है, सभी में गुणा कर रहे हैं तो औसत में भी गुणा होगा। और पहले जो औसत था वो 21 था, गुणा जो कराया है 8 का, 8 1 8, 8 2 16, क्वेश्चन का आंसर खत्म। सभी में गुणा तो औसत में गुणा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 100 आगे बोले 60 विद्यार्थियों की एक क्लास में प्राप्त अंकों का औसत 65 है। तो 60 विद्यार्थी हैं जिनका जो औसत है, ध्यान देना, सुनना, 60 विद्यार्थी हैं जिनका जो औसत है वो कितना बोला है? 65 है। आगे बोला है उनमें से आधे विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत 85 है, शेष का औसत क्या है? देखो उनमें से आधे का मतलब 30 का बोला है 85 और अंतिम 30 का उसने पूछा है। क्या आसान कर सकते हो? कितना आसान कर सकते हो ये सुना। देखो जो बेसिक बच्चा होगा, जो तैयारी करना शुरुआत कर रहा होगा, वो 60 गुणे 65 करेगा, 30 गुणे 85 करेगा, बाकी मान निकाल के 30 से भाग देगा। ऐसा कौन करेगा? जो बिल्कुल नया बच्चा होगा। समझदार क्या करेगा? वो 30 ये 0 हटा लेगा, गुणा करना फिर भी पहले से बहुत आसान हो गया। और समझदार क्या करेगा? देखना सुनना, वो 3 को भी काट लेगा, 1 1 ये 2 हो गया। अब तो बिल्कुल ही आसान हो गया, रेशियो ले लिया, 2 गुणे 65 130 हुआ। और 130 में जब 85 माइनस कर लिया, आपने जैसे ही 85 माइनस किया तो 30 और 15 45 बचा, क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। और समझदार बच्चा क्या करेगा? देखो टोटल औसत यहाँ पे 65 है, ठीक है, ये आधे का है, बाकी पूछा है और दोनों की संख्याएं बराबर, रेशियो 1:1। यहाँ पे 1 का मान देखो 20 मिला, तो यहाँ पर भी 20 होगा। एक मान औसत से ज़्यादा होता है, ये 65 था, तो ये औसत से 20 कम होगा, तो आंसर 45 होगा। अब और भी समझदार हो तो भी सोच सकते हो, लेकिन समझदार बनने के लिए क्वेश्चन को पढ़ो, कोशिश किया करो, हम क्वेश्चन को कैसे और कर सकते हैं, ये इस आदत को डेवलप करना है, ठीक है। ये आदत सोचना है, समझना है, आंसर निकालने के बाद आगे नहीं बढ़ना होता है, लेकिन पहले सोचो हम क्या कुछ और कर सकते हैं। जिस दिन ये आदत डेवलप कर ली तो आप नया सीखना स्टार्ट कर दोगे, आपको 2-3 महीने बाद पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। लेकिन अगर तुमने केवल आंसर निकाल लिया तो तुम्हें लगेगा आ रहा है, लेकिन जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो कहोगे भैया समय कम पड़ जा रहा है, ठीक है। ये आदत करनी पड़ेगी, लानी पड़ेगी, एक दिन में नहीं आती, कोशिश करोगे तब सीख पाओगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सवाल देखिए समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। क्या सवाल है देखिएगा। कह रहा है किसी क्लास में 50 विद्यार्थियों का औसत 64 रहा, यदि 2 विद्यार्थियों के अंक 83 और 24 के स्थान पर गलती से 38 और 42 ले लिए गए तो सही औसत क्या है। देखो क्या करना है, सुनना, थोड़ा समझना, सीखने की कोशिश करना। 50 विद्यार्थी हैं जिनका औसत 64 है, गलती क्या हुई ये देखो, 2 विद्यार्थियों के अंक थे 83 और कितने थे 24, गलती से लिए गए 38, गलती से लिए गए 42, ऐसा उसने बोला। ये उसके थे, ये ले लिए गए, तो जब लिए गए हैं कम, देखो ध्यान देना, अगर कम लेगा, दोनों उसने कम ले लिया, तो देखो 38 था 83 था 38 लिया,
देखो अंक पलट रहे हैं ना, तो अंकों का अंतर 9 से कटता है, ये बात सबको मालूम है ना। अब देखो 13 में से अगर तुमने घटाया, 13 में से अगर तुमने 8 घटाया तो 13 में से 8 गया कितना, 13 में से 8 गया कितना मिला, तो आपको कितना मिला 5। 13 में से 8 गया कितना मिला 5, और ये कितना मिला 4। ठीक है, इतना क्लियर है। डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, कॉन्सेप्ट वो भी सीखो। देखो आपको पता है 2 अंकों की संख्या को हम 10x प्लस वाई लिखते हैं, स्थानों को अंकों को पलटने की भी संख्या 10y प्लस x, अंतर लोगे तो 9x माइनस 9y, अंतर 9 से कटता है। अच्छा ये बताओ इन दोनों का अंतर क्या था 5, और 5 गुणे 9 कितना हुआ 45। तो आप डायरेक्ट भी घटा सकते थे, थोड़ा समझदार बनो। ठीक है, अब इतना क्या हुआ है कम, ये क्या हुआ है कम। अब देखो ये क्या हुआ है ज़्यादा, तो इसका अंतर क्या है 2, तो ज़्यादा कितना हुआ 18। तो उम्मीद है इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब ये बताओ 45 ये आपका कम लिखा, ये आपने ज़्यादा लिखा, तो वास्तव में क्या हुआ कम हुआ, क्या हुआ कम। देखो ये 9 गुणे कितना लिखा है 5, ये 9 गुणे कितना लिखा है 2, तो ये लिखा है 9 गुणे 5, ये लिखा है 2, तो अंतर कितना हुआ 27। 27 कम हुआ, और कितने में हुआ एक बार ये देख लीजिए। तो यहाँ पे जो टोटल लोग हैं, कुल लोग हैं वो कितने हैं 50। कुल लोग कितने हैं 50, तो 50 लोगों में इतना बांट दिया, पॉइंट भाग दिया 5 बार, इसके बाद 4 बार, तो 0.54 कम हुआ। तो 0.54 जब आप इसमें कम करोगे, 0.54 कम करोगे, रुकना 1 मिनट थोड़ा समझना। 0.45 देखो क्या है, इतना दर्ज हुआ, 83 के स्थान पे ये दर्ज हुआ, और 24 के स्थान पे ये दर्ज हुआ। ठीक है, 83 के स्थान पे ये दर्ज हुआ, ठीक है, और 24 के स्थान पर ये दर्ज हुआ। तो ये जो दर्ज हुआ है ये कम दर्ज हुआ है, पहले वाला था क्या ज़्यादा, पे क्या था ज़्यादा, तो औसत यहाँ पे क्या होगा 0.454 ज़्यादा होगा। ये क्वेश्चन का आंसर है। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखिए, एक बार और कोशिश करिए। था इतना लिखा ये, तो जब उसने लिखा है कम लिखा ना, तो जब कम लिखा है तो 64 वाला कम है, सही क्या होगा 64 से ज़्यादा। तो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, इसे नोट करिएगा। ये कॉन्सेप्ट देखिएगा, लास्ट ईयर के क्वेश्चन 2-3 आए थे, जैसे अगला क्वेश्चन एक और है। ये क्वेश्चन सब 19 के क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं। अब इस सवाल को देखो कितना आसान कर सकते हो, एक बार देखना। गलती से ये लिया गया, बस ध्यान से देखना कितना आसान कर सकते हो, देखना। 45 लोगों का औसत 66 था। अब ये बताओ 82 के स्थान पे ये लिया तो कम लिया, कितना कम लिया, अंतर 6, 9 6 54, खत्म, ऐसे घटाना। अब ये बताओ 46 के स्थान पे 64 ज़्यादा लिया, तो उसका अंतर 2, 18 ज़्यादा, तो कितना कम लिया गया, तो ये 6, ये 2, 4, 36 कम, कितने लोगों में 45, 9 से भाग दिया 4/5, 0.8 जोड़ दिया, खत्म, आंसर। क्वेश्चन को ये सही तरीका एग्जाम में करने का, बाकी आप लोग चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझो। में छात्रों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों की तालिका बनाते समय गलती के एक छात्र के अंक क्या हो गए, 63 के स्थान पे 93 हो गए। अच्छा ये बताओ, उसने जैसे ही बोला 63 के स्थान पे 93, कितना ज़्यादा हो गया 30, जिसके कारण औसत 0.5 बढ़ा, तो औसत 0.5 बढ़ा तो लोग कितने हैं 60, खत्म, आंसर हो गया। तो उम्मीद है ये आपके टाइप 1 के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आपने लगाए होंगे। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन लगाने का मतलब ये नहीं आपको आ गया, क्वेश्चन लगाने के बाद आप ये भी सोचा करो क्या हम उसको कुछ और आसान कर सकते हैं, कुछ दूसरे तरीके से कर सकते हैं। इस आदत को डेवलप करें अगर कंपटीशन में हिस्सा लेना है तो। देखो यहाँ पे ये नहीं कि मैं मैथ्स आगे सिलेक्शन हो जाएगा, जब तक मैथ्स सही तरीके से नहीं आएगी आप एग्ज़ाम में समय में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। एसएससी प्री के एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन होंगे, समय केवल 60 मिनट का होगा, वहाँ पे पेपर अटेम्प्ट करने में दिक्कत आएगी अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। नॉलेज तो तब काम आएगा जब आपके पास समय होगा। मेंस में नॉलेज काम आता है, प्री के एग्ज़ाम में प्रैक्टिस काम आती है। प्रैक्टिस कब, वो भी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि आपका समय बचा सकें। धन्यवाद, अगले बैच में मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ। नेक्स्ट टाइप में आगे हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू।